प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। मेरा नाम शोभित और आपके बीच उपस्थित हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको 3 डीआई कराने वाला हूं, ठीक है, 3 डेटा इंटरप्रिटेशन। और साथियों फिलहाल हमारा पूरा फोकस डीआई पर है, क्योंकि आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ और क्लर्क सबसे पहले होगा। और एक चीज़ और देखिए, बैंकिंग ने ना पिछले साल एक रूल निकाला था जिसमें उसने कहा कि सबसे पहले वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, जिसमें क्लर्क पीओ एसओ जैसे एग्जाम्स हैं। फिर उसके बाद वो आईबीपीएस का एग्जाम कराएगा, जिसमें 21 बैंकों के लिए एक सिंगल एग्जाम होता है, कंबाइंड एग्जाम होता है 21 बैंकों के लिए। और उसके बाद लास्ट में ग्रामीण बैंक का एग्जाम होगा, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चे कह भी रहते हैं कि सर आईबीपीएस क्लर्क का पीओ का एग्जाम कब होगा, तो वो एसबीआई के बाद होगा। तो पहले एसबीआई है, देन आईबीपीएस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, एंड लास्ट में ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक्स। इस तरह से ये क्रम जारी रहेगा, ठीक है। तो पहली जो डीआई, और आप जानते हैं एसबीआई में डीआई का बहुत बड़ा रोल है, ना सिर्फ एसबीआई में बल्कि बैंक में अगर आपको जॉब चाहिए और क्वांट पर आपको अगर डोमिनेंस चाहिए तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। ये एक डीआई है मेंसुरेशन पर बेस्ड, जिसमें कहा गया है डेटा रिलेटेड टू अ सेलर selling metallic plates of different shape where profit loss is based on the area of the plate, rectangle, circular and square। ठीक है, रेक्टेंगल में लंबाई दी गई है रेक्टेंगुलर प्लेट की 20 एंड विड्थ इज 15, और लागत मूल्य है ₹2 प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, और प्रॉफिट परसेंट है 20। इसी तरह से सर्कुलर का भी डेटा दिया गया है और स्क्वायर का भी डेटा दिया गया है। ये है रेक्टेंगुलर, आयताकार को कहते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये सर्कुलर है, स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से डेटा यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, आप इस डेटा को नोट कर लो पहले अपनी नोटबुक पर अच्छी तरीके से, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है आयताकार प्लेट का सेलिंग प्राइस क्या है। आयताकार प्लेट का सेलिंग प्राइस, जो आयताकार प्लेट है उसके आयाम क्या है। आयाम का मतलब होता है डायमेंशंस। लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ये है शेप, प्लेट का आकार जिसे मैं शेप कह सकता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो एरिया क्या है, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर मैं 20 का 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया आ जाएगा 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। 300 स्क्वायर 300 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ जाएगा। और साथियों जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹2 पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट प्राइस है, ₹2 पर। तो 300 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 600, ये क्या निकल कर आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगी 600 कॉस्ट प्राइस है। 300 स्क्वायर मीटर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो 600 आएगा ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल कॉस्ट प्राइस को, जिसमें वो कह रहा है कि 20% का फायदा हो रहा है। तो अगर आप 600 रुपए के माल को 20% के फायदे पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 720 में बेचोगे, क्योंकि 600 का 20% होता है 120, और 600 में जैसे ही मैं 120 को ऐड करूंगा तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा, आउटकम निकल कर आएगा, वो होगा 120, 100, है ना। 600 का 20% तो 120, तो 600 में 120 जोड़ूंगा तो 720 रुपया। ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्लेट का प्रति सेंटीमीटर लागत मूल्य कितना है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लेट। ठीक है, एक वर्गाकार प्लेट का, यानी कि जो स्क्वायर सेंटीमीटर प्लेट है, स्क्वायर सेंटीमीटर प्लेट, इसका कॉस्ट प्राइस वो आपसे जानने का प्रयास कर रहा है, बताइए। ठीक है, वर्गाकार, भुजा कितनी है 10, लागत मूल्य आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस है 10%। देखिए उसने क्वेश्चन के अंदर एक बात कही है कि जो वर्गाकार प्लेट है उसका सेलिंग प्राइस 550 है। मतलब आप किसी चीज को 550 में बेचकर 10% का मुनाफा कमा रहे हैं। आप किसी चीज को 550 में बेचकर
अगर 10% का मुनाफा कमा रहे हैं तो वो चीज़ आपने कितने की खरीदी, 550 मल्टीप्लाइड बाई 100, जितने परसेंट का प्रॉफिट 100 में जोड़ कर नीचे लिख दो, तो आपने वो चीज़ 500 में खरीदी। अगर 500 की चीज़ को 550 में बेचोगे तो आपको 10% का मुनाफा होगा। आपने 500 रुपए में से परचेज किया है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसकी कॉस्ट प्राइस बताइए, वो भी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, प्रति सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, 500 तो कॉस्ट प्राइस है, ये 500 कॉस्ट प्राइस ओवरऑल प्लेट की है। पूरी प्लेट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपया है, बट वो एक ये नहीं कह रहा पूरी प्लेट की मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ, मुझे पर प्रति सेंटीमीटर कॉस्ट प्राइस बताओ। यानी पूरी प्लेट का जो 1 सेंटीमीटर हिस्सा है, पूरी प्लेट का जो एक छोटा सा एक पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो एरिया है, उसका मुझे कीमत बताइए। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो वर्ग की क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई सेम ही होती है। तो ये 10 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 100 हो जाएगा, 100। तो ये जो 100 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर के एरिया को। तो जो ओवरऑल प्लेट का कॉस्ट प्राइस है 500, अगर मैं स्क्वायर के एरिया से डिवाइड कर दूं तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा 5 रुपया, वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए 5 रुपी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। 5 रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, मैं चाहूंगा एक बार आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है वृत्ताकार प्लेट का कॉस्ट प्राइस आयताकार प्लेट के कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो सर्कुलर प्लेट है इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, रेक्टेंगुलर प्लेट है इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, फिर उसका चेंज करना है। वृत्ताकार प्लेट का कॉस्ट प्राइस, सर्कुलर प्लेट का कॉस्ट प्राइस निकालो। तो आप जानते हो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ 7 है, ठीक है। तो पहले तो एरिया ही निकालोगे आप। आपको वृत्ताकार प्लेट का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सबसे पहले आप एरिया निकालो ना। सर्किल का एरिया होता है ना, सर्किल एंड रेक्टेंगल, दो चीजें यहाँ पर, सर्किल एंड रेक्टेंगल। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया, 7 से 7 कट गया, तो ये हो जाएगा 154। ये आ गया सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया। अच्छा जी, सर्किल का जो कॉस्ट प्राइस है वो पर स्क्वायर सेंटीमीटर है 5 रुपया। तो 154 का अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इस 154 का अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, राइट। कि जो सर्किल की रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो सर्किल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। और अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ओवरऑल मुझे पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो है 770 रुपया। आगे कह रहा है अब आपको आयत का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमने आयत का कॉस्ट प्राइस तो आई थिंक ऊपर ही निकाल लिया था, आयत का कॉस्ट प्राइस यहाँ निकाल लिया था 600 रुपया, तो उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बेवजह टाइम वेस्ट होगा। तो आयत का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। तो कह रहा है कि 770 600 से कितना ज्यादा है, 170 यूनिट ज्यादा है। 170 ज्यादा है किससे, 600 से। परसेंटेज में आंसर चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन, 100 से 600 6 बार, 6 से 170 को काटेंगे, 6 दूनी 12, बचेगा 5, 0 50, 6 से 50 को काटेंगे, 6 अट्ठे 48, 2/6 यानी 1/3 आ जाएगा। फाइनली जो आंसर होगा 28 कंप्लीट 1/3% मोर, नॉट लेस, इट्स अ मोर, 28.33 और 28 कंप्लीट 1/3% मोर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया डीआई है, ठीक है। एप्लीकेशन डीआई आप इसे कह सकते हैं, अर्थमेटिक डीआई आप इसे कह सकते हैं। मेंसुरेशन की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये डीआई है। क्लियर होगी, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। ये वाला डीआई का क्वेश्चन देखिए आप, ये कहता है कि एक सर्कुलर प्लेट पर 110 रुपए का फायदा होता है, उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। देखिए, सर्कुलर प्लेट का जो एरिया है वो हमने अभी निकाला था, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर है, जिसकी कॉस्ट प्राइस निकल कर आई थी 770 रुपया। सर्कुलर प्लेट का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 770 था। तो वो कह रहा है 110 रुपए का फायदा होता है 770 पर, तो कितने परसेंट का होगा। इन डीआई की खास बात ये होती है ना कि एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो 7 से 100 को डिवाइड करेंगे
ये हो जाएगा 14 कंप्लीट 2/7, 14 कंप्लीट 2/7% की प्रॉफिट होगी। तो ऑप्शन नंबर सी 14 कंप्लीट 2/7। एक बार कमेंट करके बताइए दोस्त, क्या यही आपका आंसर आ रहा है? बेहतरीन तरह से आ रहा है, शानदार। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट की लंबाई को अगर मैं 10% बढ़ा देता हूं तो नए क्षेत्रफल पर कुल लागत मूल्य क्या होगा? रेक्टेंगुलर प्लेट की लंबाई को 10% बढ़ा देता हूं। भैया रेक्टेंगुलर जो प्लेट है इसकी लंबाई 20 है, 20 का 10% 2 होता है, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो 20 से बढ़ाकर 22 कर दिया। एरिया वही है एज इट इज 15। ठीक है, तो इससे एरिया तो मतलब चौड़ाई वही है 15, तो जो एरिया निकल कर आएगा नया वो कितना आएगा? 330 स्क्वायर सेंटीमीटर। 15 ही है ना? 15, ठीक है। ये हो गया 330 स्क्वायर सेंटीमीटर। और वो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस रेक्टेंगल के लिए 2 रुपया पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 330 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नया कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा जो होगा 660 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी, डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 660 रुपया। एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी साथी, हार्ट बना के बताएं, क्या आपको यहां तक ये क्वेश्चन बेटा बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है? कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट तो नहीं है? किसी भी तरह का हो मुझे बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है जी, अगली तरफ, अगली डीआई पे मूव कर जाऊं। चलिए, सभी साथियों का बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट डीआई देखिए। ये डीआई है 4 टीम्स ABCD प्ले ईच अदर वंस इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट with 3 points for a win, 1 point for a draw and 0 points for a loss। तो इसने ये कहा है कि भाई 4 टीम है ABCD, देयर आर 4 टीम ABCD और ये एक फुटबॉल मैच खेलती हैं। अगर ये जीतते हैं तो इनको 3 नंबर मिलेंगे, मतलब 4 टीम है ABCD। यहां पर है मैचेस जो इन्होंने प्ले किए हैं। ठीक है, प्लेइंग मैचेस का नंबर है प्ले। तो ए ने 3 मैचेस प्ले किए हैं, बी ने 3, सभी ने 3-3 ही किए हैं। अगर ये जीतते हैं विन तो +3 होगा। ठीक है, अगर ये जीतते हैं तो 3 से है ना, तो मल्टीप्लाई 3 होगा। अगर ये हारते हैं, लूज करते हैं, तो हारने पे क्या है? कुछ नहीं है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। और अगर मैच ड्रॉ होता है तो मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहां से आपने आप निकालना है टोटल स्कोर, निकालना है टोटल स्कोर। तो इस डेटा को यहां से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है कि टीम ए 3 मैचेस को प्ले करती है जिसमें से 2 मैचेस जीतती है। अगर कोई टीम 2 मैचेस जीतती है तो उसका स्कोर कितना होगा? 6 होगा, है ना भाई? अगर कोई टीम 2 मैचेस जीतती है, क्योंकि एक मैच जीतने पर 3 नंबर मिलते हैं, तो अगर टीम 2 मैचेस जीतती है तो उसको 3 दूनी 6 नंबर मिलेंगे। 7 में से 6 निकाल दो, एक बचेगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक टीम है ए जो टोटल 3 मैचेस खेलती है। अब 3 में से 2 मैचेस वो जीतती है, तो जो एक मैच है वो क्या करेगी? या तो एक मैच हारेगी या एक मैच ड्रॉ करेगी। ये तो जीत रही है, एक मैच जीतने पर 3 नंबर मिलते हैं, तो 2 मैच जीतने पर 6 नंबर मिलेंगे। एक मैच जीतने पर 3 नंबर मिलते हैं दोस्त। ठीक है, तो 2 मैच जीतने पर कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, लेकिन टोटल स्कोर कितना है? 7 है, यानी कि 6 में 1 जोड़ा गया है तब 7 है। तो 3 में से 2 मैच तो जीते, जो एक मैच है वो ड्रॉ हुआ है, हारा नहीं है। अगर वो एक मैच हार जाता तो यहाँ 0 आता, और 6 में 0 जोड़ूंगा तो 6 आता, 7 नहीं आएगा। अगर 6 में क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए? 1 जोड़ो, यानी जो एक नंबर है, एक स्कोर कब आएगा? 1 पॉइंट कब मिलेगा? जब 3 में से 1 मैच ड्रॉ हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि 3 में से अगर टीम ए 2 मैचेस जीतती है तो एक मैच इसका ड्रॉ हुआ है, और ये टीम ए कोई भी मैच हारी नहीं है। इस तरह जो उसका स्कोर है वो 7 नंबर है, इसलिए इसका जो स्कोर होगा वो कितना होगा? 7 होगा। ठीक है जी। चलो अब मैं बी के लिए, ऐसे ये डेटा बी के लिए एनालाइज करता हूं।
बी में अभी आप करो मेरे साथ साथ, बी ने टोटल 3 मैचेस खेले हैं और इसका स्कोर 2 है। 3 मैचेस खेले हैं और इसका स्कोर कितना है? 2। अब 3 में से एक मैच ये टीम हारी है, 3 में से एक मैच ये टीम लूज की है, टीम बी ने एक मैच को हारा है और टोटल स्कोर है इसका 4। टीम बी का टोटल स्कोर 4 है और एक मैच ये हारी है, यानी 3 में से 2 मैचेस में मिलाकर इसके 4 नंबर आए। तो क्या वो दोनों मैचेस टीम बी जीती? अगर दोनों मैचेस जीती होती तो 6 नंबर होते, अगर दोनों मैचेस टीम हारी होती तो 0 नंबर होते। तो 1 नंबर होता क्योंकि ड्रॉ की एक तो, अच्छा एक तो उसने हारा है, ठीक है। या देखो 3 मैचेस हैं, एक मैच तो उसने हारा है टीम बी ने, क्लियर कट है। अब 2 मैचेस या तो उसने दोनों मैचेस जीते हैं या दोनों मैचेस ड्रॉ हुए हैं। अगर दोनों मैचेस ड्रॉ हुए हैं तो 4 नंबर नहीं होते, 2 नंबर होते। अगर दोनों मैचेस जीते होते तो 6 नंबर होते, लेकिन यहाँ तो 4 है, यानी 2 मैच में से एक मैच को जीता गया है जिसके 3 नंबर मिले और एक मैच को ड्रॉ किया गया है, तो 3 और 1 4 ऐसे नंबर आया। तो कितने मैच जीते, कितने मैच हारे और कितने मैच ड्रॉ हुए, वो डेटा आप यहां पर एनालाइज कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं टीम सी की। अगर आप टीम सी की तरफ देखें तो इसने टोटल 3 मैचेस खेले हैं और इसका स्कोर है महज 1। इसका मतलब है कि 3 मैचेस में से केवल एक मैच है जो ड्रॉ हुआ है, बाकी के 2 मैच हारे गए हैं। टोटल 2 मैचेस हारे गए हैं। यहां तक आप मुझे बताओ बेटा, क्या यहां तक क्लियर हो गया आपको? क्या यहां तक आपने पूरा डेटा आपको क्लियर हो चुका है? ठीक है, अब बात करते हैं टीम डी की। टीम डी का सारा डेटा लूज कर दिया इन्होंने, टीम डी का सारा डेटा गायब कर दिया। अब क्या करें लास्ट वाले में? ठीक है, अब देखो लास्ट वाले का देखते हैं दोस्त, टीम डी का डेटा देखते हैं। अब ये जो टीम डी है इसने कितने मैचेस खेले हैं? मैचेस तो उसने 3 प्ले किए हैं, तो क्लियर कट है, राइट। अब 3 मैच है, इसने कितने जीते, कितने हारे और कितने ड्रॉ किए हैं, तो पूरा डेटा मिसिंग है। तो यहां पर आप 1-1-1 रखेंगे। फिर क्या आप मानेंगे एक मैच जीता होगा, एक मैच हारा होगा, एक मैच ड्रॉ हुआ होगा? अगर एक मैच जीता तो 3 नंबर, एक मैच ड्रॉ हुआ तो 1 नंबर, यानी कि टोटल इसका स्कोर आएगा 4। टोटल इसका स्कोर आ जाएगा 4। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां पर मैं थोड़ा सा एक चेंज करना चाहूंगा, 0 आएगा, राइट, 0 आएगा ना। 3 मैचेस में से 0 मैच जीते, 2 मैचेस हारे, एक मैच ड्रॉ हुआ, इसलिए 1 नंबर आया। यहां तक आप मुझे बताओ बेटा, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब इस पर क्वेश्चन करा देता हूं मैं जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि टीम ए ने कितने मैचेस ड्रॉ खेले और कितने मैचेस हारे। टीम ए ने कितने मैचेस ड्रॉ खेले? टीम ए ने एक मैच था जो ड्रॉ प्ले किया था। टीम ए ने 3 में से एक मैच ड्रॉ किया था और एक मैच जो था, और कोई भी मैच नहीं हारा क्योंकि हारने पे तो 0 है। एक मैच ड्रॉ किया और कोई भी मैच नहीं हारा। ठीक है, तो एक मैच ड्रॉ किया और कोई मैच नहीं हारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1 ड्रॉ एंड 0 डिफीट। 1-0 से जीता टीम ए। एक मैच ड्रॉ हुआ है और 0 हारा है, एक मैच ड्रॉ हुआ है, 0 हारा, बिल्कुल सही है। आगे है टीम डी के कुल कितने अंक हैं? टीम डी के कुल अंक ज्ञात करो। तो आप देखेंगे कि टीम डी के जो अंक हैं वो 4 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। टीम डी का जो स्कोर होगा दोस्त कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट कहता है किन दो टीमों के बीच ड्रॉ हुआ था? किन दो टीमों के बीच ड्रॉ हुआ था? तो देखो ड्रॉ तो चारों ही टीम के बीच में हुआ है, चारों ही टीम के एक एक मैच ड्रॉ हुए हैं। तो आप किन दो का पूछ रहा है, तो वो ए और बी भी हो सकता है, सी और डी भी हो सकता है, ए और सी भी हो सकता है, बी और डी भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मल्टीपल पॉसिबिलिटी है इसलिए इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। हम नहीं कह सकते कौन सी दो टीम है, इसके आंसर एक से अधिक हो सकते हैं, है ना, इसलिए कैन नॉट डिटरमाइन। वो एक आंसर के बारे में बात कर रहा है और आंसर इसका एक से अधिक हो सकता है, इसलिए सी एंड डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है टीम बी ने कितने मैचेस में जीत हासिल की। टीम बी ने कितने मैचेस में जीत हासिल की, तो टीम बी ने 3 में से 1 मैच को जीता है। 3 में से 1 मैच को जीता है। कितने मैचेस में जीत हासिल की, महज एक मैच में, महज एक मैच में जीत हासिल की है। लास्ट क्वेश्चन है टूर्नामेंट में कुल कितने मैचेस ड्रॉ हुए, तो टूर्नामेंट में टोटल 4 मैचेस ड्रॉ हुए, है ना। टूर्नामेंट में जो मैचेस कुल जीते गए हैं वो 4 हैं, जो हारे गए हैं वो भी 4 हैं, और जो ड्रॉ हुए हैं वो भी 4 हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने मैचेस ड्रॉ हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि टूर्नामेंट में जो मैचेस ड्रॉ हुए हैं वो 4 हैं, 4 कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। टूर्नामेंट में कुल कितने मैचेस ड्रॉ हुए हैं, 4। लेकिन एक बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा, यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है सवाल में। वो कह रहा है कि कुल कितने मैचेस ड्रॉ हुए हैं, कुल कितने मैचेस ड्रॉ हुए हैं। ठीक है, अब जैसे टीम ए का एक मैच ड्रॉ हुआ है, टीम बी का एक मैच ड्रॉ हुआ है, तो अब हो सकता है कि टीम ए और बी दोनों ने एक साथ मैच खेला हो, दोनों ड्रॉ हो गया वो मैच। भाई ए और बी ने मैच खेला एक साथ, ठीक है, ए और भाई क्रिकेट मैच हो, भाई फुटबॉल मैच हो, तो दो टीमों के बीच होगा ना वो मैच। तो अब वो मैच ड्रॉ हो गया, तो वो ए के लिए भी ड्रॉ हो गया और वो बी के लिए भी ड्रॉ हो गया। तो जो ड्रॉ का स्कोर है वो ए को भी मिलेगा, ड्रॉ का पॉइंट ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा। तो ड्रॉ का पॉइंट ए को भी मिला, बी को भी मिला। ठीक है, अब ऐसे ही सी और डी में ड्रॉ हो गया, तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। तो 4 हैं, तो 4/2 यानी 2 इसका आंसर होगा, 2 2 2। ठीक है, कुल कितने मैचेस ड्रॉ हुए, 2 मैचेस ड्रॉ हुए, तो इसका आंसर होगा 2 होगा इसका आंसर, 4 नहीं होगा, 2 होगा। जैसे ए और बी के बीच में मैच हुआ और ये मैच ड्रॉ हो गया, 1 पॉइंट इसको, 1 पॉइंट इसको। अब दोस्त सी और डी के बीच में मैच हुआ, ये ड्रॉ हो गया, 1 पॉइंट इसको, 1 पॉइंट इसको, तो टोटल तो 4 पॉइंट है ना ड्रॉ के, पर मैच तो केवल 2 ही ड्रॉ हुए, मैचेस तो ओनली 2 ही ड्रॉ हुए, तो इसका आंसर 2 होगा, 4 नहीं होगा। देखो ये अच्छा, थोड़ा सा बढ़िया, मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन था, और इस तरह की सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है भैया, क्लियर हो गया दोस्त। चलो, अब एक छोटी सी एक और डीआई है, इसको भी करते हैं अभी क्लास में ही। ये है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डीआई है, इसको देखना आप। ये कहता है बिलो आर शोन डिफरेंट स्कीम्स ऑफर्ड बाय अ लेंडर, टाइप ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। नीचे ऋणदाता के द्वारा प्रदत्त भिन्न योजनाएं, ब्याज के प्रकार एवं पहले, दूसरे एवं तीसरे वर्ष में लागू ब्याज की दरें दर्शाई गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 5 स्कीम्स हैं, जिसमें अलग अलग तरह की इंटरेस्ट दी गई है। जैसे पहली स्कीम है एम, उसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। स्कीम एन में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। स्कीम ओ में सिंपल इंटरेस्ट, स्कीम पी में कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर पहले साल के लिए गायब है डेटा, इसमें दूसरे और तीसरे साल का डेटा गिवन है। इस तरीके से ये सारा डेटा गिवन है। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, ए एंड सी नहीं होगा बेटा, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है। अगर ए सी है तो फिर रिपीट नहीं होगा, मतलब ए एक ही मैच उसका ड्रॉ हुआ है ना, तो एक मैच ड्रॉ हुआ है तो मतलब उसने किसी टीम के खिलाफ एक ही मैच खेला है जो ड्रॉ हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि 15,000 रुपए को अगर मैं स्कीम एम एम में इन्वेस्ट करता हूं, अगर 15,000 रुपए को स्कीम एम में इन्वेस्ट करता हूं, तो दूसरे साल तीसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। दूसरे साल और तीसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर मैं 15,000 रुपए स्कीम एम में इन्वेस्ट करता हूं। ठीक है, अब देखो स्कीम एम में दूसरे साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 6.67%। 6.67% का मतलब होता है 6 कंप्लीट 2/3%, और तीसरे साल के लिए है 3.67%। तो इसका जो मतलब होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसका ही मतलब यही होता है, 2/3 होता है। तो दूसरे साल के लिए ये है, तीसरे साल के लिए ये है। अगर मैं दोनों को सम कर दूं, वो कह रहा है ना दूसरे और तीसरे साल का बताओ, तो दोनों को सम कर दूंगा तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 2/3 दैट इज 4/3 हो जाएगा। और अगर मैं 3 से 4 को काटूंगा, ये होगा 1 कंप्लीट 1/3, तो फाइनल आ जाएगा 10 कंप्लीट 1/3%, यानी 10.33%।
10.33%, 10 पॉइंट ये आ जाएगा दोस्त, ठीक है, ये हो जाएगा 10 कंप्लीट 1/3%। तो अब आपको 15,000 का निकालना है क्या भाई, दूसरे और तीसरे साल की बात कर रहा है ना, तो दूसरे और तीसरे साल का जो सम निकल कर आया वो निकल कर आया 10 कंप्लीट 1/3%, ये निकल कर आया। तो 15,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1500 आ जाएगा। अब 15,000 का आप निकालें 1/3, दैट इज 500। 15,000 का 1/3 निकालेंगे 5,000, और 5,000 में भी परसेंटेज के 2 जीरो से डिवाइड करेंगे तो 50, तो ये फाइनल जो आंसर होगा वो होगा 1550। ठीक है, ये सारी जो ट्रिक्स होती है ना कैलकुलेशन का, T20 एक सेशन होता है मेरा, उसमें मैं ये सब बताता हूँ कैलकुलेशन का T20। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर कैलकुलेशन का T20, वहां पर आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें मैं इस तरह की ट्रिक्स बताता रहता हूँ। अमूमन है वहां पर, वहां वो सेशन ही इसी चीज को लेकर, इस तरह की ट्रिक्स को लेकर ही है। तो 15,000 का दूसरे और तीसरे साल का जो परसेंटेज आएगा वो 10 कंप्लीट 1/3% आएगा। तो 10% निकालना है आपको 15,000 का, 1500 हो गया, और आपको 15,000 का 1/3 निकालना है, वो हो जाएगा 500। ठीक है, 1/3% निकालना है ना, तो ये हो गया 10% प्लस 1/3%। तो 15,000 का 10% हो जाएगा 1500। 15,000 का 1/3 निकालूंगा तो 5,000 और परसेंटेज के 2 जीरो, ये हो जाएगा 1550, बिल्कुल जो फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ दोस्त, अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कहता है योजना ओ में 12,000 के प्रिंसिपल के लिए पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। योजना ओ में 12,000 के प्रिंसिपल के लिए पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। आप योजना ओ का देखेंगे, योजना ओ का यानी कि जो स्कीम ओ है, इसमें पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 8.33%। ठीक है, 8.33%। तो आपको क्या करना है, इस योजना ओ का अमाउंट है 12,000, इसका निकालना है 8.33%। 8.33% आप इसका निकालेंगे। ठीक है, 8.33% क्या होता है, 8 कंप्लीट 1/3%, वो भी किसका, 12,000 का, ये आपको निकालना। ठीक है, करो, आया किसी का आंसर। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले बेटा 12,000 का निकालो 8%। तो देखो ये जो परसेंटेज है ना, इससे आपने 2 जीरो काट देना है, ऐसा सिंपल। ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो काट दो। अब 120 की गुणा 8 में करो तो 960 हो गया, मल्टीप्लाई 120 में अब इस 1/3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस आएगा। ठीक है, 8 का गुणा 120 में करें 960 प्लस, अब 120 में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 40, दोनों को सम करेंगे तो 1000। यही इसका आंसर है 1000, ऑप्शन नंबर ए 1000। ठीक है, 1000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। सर बिल सेंट्रल और स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड फॉर आरआरबी ग्रामीण बैंक वैकेंसी, प्लीज रिप्लाई सर। देखिए इस पर मैंने ना प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप प्रॉपर देखें वीडियो को। अगर आपके पास, अगर देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी जो भी कास्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी कास्ट को ओबीसी माना गया है, ठीक है, तो वो फिर ओबीसी में कंसीडर होगी, ये पॉलिसी होती है इनकी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा गया है कि योजना क्यू में दूसरे साल और तीसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर क्या है। योजना क्यू में दूसरे और तीसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर, तो ये है योजना क्यू, स्कीम क्यू है, दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1, 80 में से 60 गया 20, तो ये तो हो जाएगा 1.20%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस पूछ रहा है, वेरी सिंपल, दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस। तो आप डायरेक्ट हिट कर दीजिए 1.20% या 1.2%। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेबल में दी गई कौन सी योजनाएं कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को कौन कौन सी स्कीम रिप्रेजेंट करती है कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो आप देखेंगे एन कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, पी कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छे दो ही करते हैं, एन और पी। ठीक है, एन एंड पी, हर तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में, ये भी क्वेश्चन ही है, एंड एन, एन एंड पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त कि आपको बताना है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ स्कीम एन फॉर ईयर 2 एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। आपको दूसरे साल के लिए एन का परसेंटेज बताना है। दूसरे साल के लिए एन, ये एन है, दूसरे साल के लिए साफ दिखाई दे रहा है 6.75%। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हिट कर दो 6.75%। तो ऑप्शन नंबर सी 6.75% इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, 6.75%। चलिए, तो ये सेकंड नंबर डीआई थी जो हमारी तीसरे नंबर की डीआई थी आज के सेशन में, जो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है भाई, चलिए, तो मेरे प्यारे भाई आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। अब मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा, ठीक है, और कल मैं इससे आगे का पार्ट कवर कराऊंगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, 3 डीआई का सेट था, 3 हो चुके हैं, और आप अपना रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। कल की क्लास में मैं इससे आगे का जो पार्ट्स हैं उनको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।